नमस्कार साथियों, बायोग्राफी चैनल पर फिर से आप लोगों को और एक नए वीडियो में स्वागत है। उम्मीद है दोस्तों आप लोग अपने जीवन में खुश होंगे, मस्त होंगे और मज़े में भी होंगे। हमने बॉलीवुड से जुड़ी हुई आज फिर और एक नए किस्से से आप लोगों को रूबरू करने वाले हैं। आज हम एक ऐसे विलेन की कहानियों को आपके सामने पेश करने वाले हैं जो कि बहुत ही दमदार अभिनय करते थे, जो कि साउथ इंडियन से है ये विलेन। हम आज इसी विलेन की बायोग्राफी को आपके सामने पेश करने वाले हैं। वीडियो को आप लोग बिना स्किप किए देखते रहिएगा ताकि इस विलेन के बारे में टोटल जानकारी आपको भी मिल जाएगी। हमारे चैनल पे हम बॉलीवुड से जुड़ी हुई किस्से और कहानियों को आपके सामने लाते रहते हैं। सो इसी प्रयास से आज भी हमने और एक किस्से को आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए चलते हैं कहानी पे और देखते हैं कौन सा किस्से हैं। रघुवरन एनिवर्सरी। दिलीप कुमार को धमकाने साउथ से आया ये शैतान। रामू की फिल्म शिवा में दिखी असली हनक। साउथ सिनेमा के दिग्गज अभिनेता रघुवरन जब हिंदी सिनेमा में दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार की फिल्म इज्जतदार में पहली बार नजर आए तो इंडस्ट्री में इस बात की चर्चा होने लगी कि इंडस्ट्री में अचानक यही विलेन कहां से आ गया। राम गोपाल वर्मा की फिल्म शिवा में रघुवरन का गैंगस्टर भवानी चौधरी का ऐसा किरदार था जिसे दर्शक आज भी याद करते हैं। फिल्म लाल बादशाह में बिग बी की आंखों में दहशत ला देने वाले रघुवरन हिंदी सिनेमा के सबसे खतरनाक विलेन साबित होते, लेकिन उनकी शोहरत का सूरज भरी दोपहर अस्त हो गया। रघुवरन की पुण्यतिथि पर आइए जानते हैं उनके बारे में कुछ खास बातें। निर्माता सुधाकर बोकाटे की हिंदी फिल्म इज्जतदार से रघुवरन ने हिंदी सिनेमा के एंट्री की। साउथ सिनेमा के दिग्गज निर्देशक के दप्पया के निर्देशन में बनी इस फिल्मों में रघुवरन हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार के साथ नजर आए। इस फिल्मों में रघुवरन ने दिलीप कुमार के दामाद इंद्रजीत संबरवाल की भूमिका निभाई थी, जिसकी वजह से दिलीप कुमार को जेल की सजा हो जाती है। इस फिल्मों के रिलीज के बाद रघुवरन की खूब चर्चा हुई। रघुवरन ने फिल्म में ऐसे विलेन की भूमिका निभाई थी जिसे देखकर दर्शकों को नफरत हो गई और यही एक कलाकार की सबसे बड़ी कामयाबी थी। फिल्म इज्जतदार 16 मार्च 1990 को रिलीज हुई थी। इसी साल 7 दिसंबर 1990 को राम गोपाल वर्मा की फिल्म शिवा रिलीज हुई थी। इस फिल्मों में रघुवरन ने गैंगस्टर भवानी चौधरी की भूमिका निभाई थी। इस फिल्मों में रघुवरन का गैंगस्टर भवानी चौधरी का ऐसा किरदार था जिसे दर्शक आज भी याद करते हैं। इस फिल्मों के अलावा रघुवरन ने सुनील शेट्टी की फिल्म रक्षक, अमिताभ बच्चन की फिल्म लाल बादशाह, मिथुन चक्रवर्ती की हिटलर और जैकी श्रॉफ की फिल्म ग्रहण में काम किया। रघुवरन ने भले ही फिल्म इज्जतदार से हिंदी सिनेमा में अपने करियर की शुरुआत की, लेकिन रघुवरन को राम गोपाल वर्मा की खोज माना जाता है। रघुवरन ने भले ही कई फिल्मों में दमदार भूमिका निभाई, लेकिन एक समय ऐसा भी जब उन्हें यही महसूस होने लगा कि अभिनेता के बजाय अगर कोई किसान रहे होते तो ज़्यादा खुश होते। रघुवरन ने खुद ही एक इंटरव्यू के दौरान अपने दिल की बात की थी। उन्होंने कहा, मैं एक किसान के रूप में जीवन यापन करके अधिक खुश होता। मैं अपनी फसल बेचने से जो भी थोड़ी बहुत कमाई करता उससे संतुष्ट रहता। मैं अपनी फसलों को देखता और बारिश की उम्मीद में सो जाता। मैं मुर्गियों, भेड़ों और कुत्तों पालता और उन्हें खाना खिलाता। मुझे अपने साथ रखने के लिए सिर्फ एक व्यक्ति की आवश्यकता होती। यही जीवन है, हम जो जी रहे हैं वही नहीं है। रघुवरन ने रजनीकांत की कई फिल्मों में काम किया। कहा जाता है कि रजनीकांत की जिस भी फिल्मों में रघुवरन का रोल होता था वही फिल्म सुपरहिट हो जाती थी। इन्हीं हिट फिल्मों की वजह से रजनीकांत रघुवरन को अपना लकी चार्म मानने लगे थे। रजनीकांत ने इस बात को एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि बाबा से लेकर बादशाह तक उनकी कई फिल्में रघुवरन की बदौलत हिट रही। रघुवरन के इसी गोल्डन टच को महसूस कर रजनीकांत ने निर्देशक शंकर से रघुवरन को फिल्म शिवाजी में लेने की गुजारिश की और कहा कि रघुवरन को भी इस फिल्मों में कोई रोल दिया जाना चाहिए। रजनीकांत के कहने पर रघुवरन को फिल्म में ले लिया गया और ये फिल्म जबरदस्त हिट रही। एक बार शूटिंग के दौरान रजनीकांत ने रघुवरन से ऐसे ही पूछ लिया कि आगे क्या करना है।
उस समय रजनीकांत अपने स्टारडम के शिखर पर थे। रजनीकांत के सवाल का जवाब देते हुए रघुवरन ने कहा, सर आप अपनी फिल्मों में होने वाली ये सारी लड़ाई छोड़ दीजिए। आप जाइए और बाहर सड़कों पर होने वाली सभी लड़ाइयों को रोककर शांतिदूत के रूप में काम कीजिए। यही आपको अगले स्तर तक लेकर जाएगा। रघुवरन की यही बात सुनकर रजनीकांत खूब जोर से हंसे। रघुवरन दिग्गज अभिनेता रहे ही है, साथ ही वही बहुत अच्छे संगीतकार और गायक भी थे। उन्होंने ट्रिनिटी कॉलेज लंदन से पियानो भी सीखा था। रघुवरन ने एक म्यूजिक एल्बम भी बनाया था जिसकी संगीत रचना उन्होंने खुद ही की थी और एल्बम के सभी गाने भी खुद ही गाए थे। इस एल्बम में 6 गाने थे जिसमें से 2 गाने रघुवरन ने खुद ही लिखे थे। रघुवरन की मृत्यु के बाद रजनीकांत ने रघुवरन ए म्यूजिकल जर्नी के नाम से यही एल्बम लॉन्च किया था। उस अवसर पर रघुवरन की पत्नी रोहिणी और उनके बेटे ऋषि वरुण मौजूद थे। रघुवरन का जन्म 11 दिसंबर 1958 को होटल व्यवसायी चंकमन्नाथु एनआर बेलायुधर नायर के घर केरल के पलक्कड़ जिले के कोल्लेनगोडे शहर में हुआ। उनके पिता ने अपने होटल व्यवसाय को कोयम्बटूर में स्थानांतरित कर लिया। रघुवरन की प्राथमिक शिक्षा स्टेम्स एंग्लो इंडियन हायर सेकेंडरी स्कूल कोयम्बटूर से हुई। उसके बाद उन्होंने कोयम्बटूर के सरकारी कला महाविद्यालय में स्नातक में दाखिला लिया, लेकिन अभिनय की वजह से पढ़ाई छोड़ दी। उन्होंने कन्नड़ फिल्म संपास थिंगल्लाल में एक छोटी भूमिका से अपने करियर की शुरुआत की और बाद में तेलुगु और कन्नड़ की कई फिल्मों में छोटी छोटी भूमिकाएं करने लगे। रघुवरन ने मशहूर अभिनेता नासर के साथ थिएटर ग्रुप में भी काम किया। शुरुआत में रघुवरन को साउथ फिल्म इंडस्ट्री ने गंभीरता से नहीं लिया और न ही उनके लिए बढ़िया किरदार ही लिखे गए। इसकी वजह से रघुवरन कैरेक्टर रोल में ही सीमित रह गया। लेकिन धीरे धीरे रघुवरन ने अपने लिए ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया कि साउथ का हर सुपरस्टार उनके साथ काम करने के सपने देखता। रघुवरन ने अपने दौर के हर लीडिंग स्टार के साथ काम किया। अपनी डायलॉग डिलीवरी के नया अंदाज और स्टाइल से रघुवरन जल्द ही लोगों के चहेते स्टार बन गए। रघुवरन साउथ की फिल्म सिल्क 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 से सुर्खियों में आए। 1980 के दशक के मध्य में रघुवरन ने बतौर हीरो कई फिल्में की और उनमें से ज़्यादातर फिल्मों ने अच्छा बिजनेस भी किया, जिसमें माइकल राज, मेगम कोरुथिरुक्कू, कुटुटुपुजुकुलु और कोबिथाई पंडा नेड़ामिल्लई आदि कई फिल्में शामिल हैं। फिल्मों में नायक की भूमिका निभाने के साथ साथ रघुवरन सहायक अभिनेता और खलनायक की भूमिकाएं करने लगे, जो उनके नायक बनने के करियर में बाधा बनी। लेकिन विलेन बनकर साउथ और हिंदी सिनेमा में ऐसे छाए कि उनकी अदाकारी को आज भी याद किया जाता है। रघुवरन ने साल 1996 में अभिनेत्री रोहिणी से शादी की। शादी के कुछ समय के बाद पति पत्नी के बीच रिश्ते अच्छे नहीं रहे, जिसकी वजह से रघुवरन तनाव में रहते थे और तनाव से मुक्ति के लिए शराब और मदक का सेवन करने लगे। रघुवरन को पहले से डायबिटीज की शिकायत थी। साल 2000 में उनके बेटे ऋषि वरुण का जन्म हुआ। बाद में दोनों अलग हो गए और साल 2004 में तलाक हो गया। तलाक के बाद रघुवरन और टूट गए और शराब का सेवन ज़्यादा करने लगे। 19 मार्च 2008 को मृत्यु हो गई। मृत्यु के कारण अत्यधिक शराब के सेवन के कारण अंगों की विफलता थी। धन्यवाद साथियों, आज की इस वीडियो में हमने दक्षिण भारत के मशहूर विलेन रहे रघुवरन, जो कि हिंदी फिल्मों में भी धमाल मचा चुके हैं, आज हम उन्हीं से जुड़े किस्से को आपके सामने रखने की कोशिश की है। उम्मीद है अब रघुवरन से आपको परिचित हो गई होंगी उनकी बायोडाटा के बारे में। सो उम्मीद है दोस्तों वीडियो को आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे अगर आप नए आए हैं तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इस वीडियो के बारे में आप अपना ओपिनियन जरूर दे सकते हैं। कमेंट बॉक्स खुला है, आप कमेंट कीजिए। हम आपका कमेंट का एक्सपेक्ट करते हैं और हम आपका कमेंट का रिप्लाई भी करेंगे। हमारी कोशिश रहती है कि हम बॉलीवुड से जुड़ी हुई किस्से और कहानियों को आपके सामने पेश करने की। सो आपकी अगर एक सपोर्ट मिलती है तो मुझे आगे काम करने की प्रेरणा मिलती रहेगी। उम्मीद है दोस्तों आप लोग हमें जरूर सपोर्ट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे बॉलीवुड से जुड़ी हुई किस्से और कहानियों के साथ में। धन्यवाद।